नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थ आईएएस। जैसा कि हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल, उस बिहार स्पेशल में हमने प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार को ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग आधुनिक बिहार में प्रवेश करते हैं। तो आधुनिक बिहार का इतिहास कब से शुरू होता है? जब भारत का आधुनिक इतिहास चालू होता है, उसी समय से आधुनिक बिहार का इतिहास भी चालू हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास। चलिए, नाउ वी स्टार्ट्स द वीडियो। तो देखिए, आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसको हम क्रम में पढ़ेंगे, क्रम में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, दूसरा जनजातीय विद्रोह, तीसरा 1857 की क्रांति और बिहार, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, उसके बाद पृथक बिहार का गठन। तो देखिए, यहाँ से आपको पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीपीएससी का पीटी या मेंस हो, दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, मेंस में एक क्वेश्चन 1857 वाला आपका आना ही आना है जीएस पेपर 1 में। तो और पीटी में भी 1857 से एक क्वेश्चन कुंवर सी से हर एक एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी का हो। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से भी एक क्वेश्चन पीटी में, मेंस में एक क्वेश्चन मिलेगा। पीटी में एक से अधिक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे क्लर्क से डीएसपी तक के कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में एक क्वेश्चन मिलेगा। पृथक बिहार के गठन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। पृथक बिहार का गठन कब हुआ, कौन कौन इसमें योगदान दिए, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। यानी आधुनिक बिहार से आपको हर एक एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन पीटी में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक की बात बीपीएससी मेंस का है, तो मेंस में, बीपीएससी मेंस में भी आधुनिक बिहार से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, हाँ, देख लिए हम इस क्रम में आधुनिक बिहार को पढ़ेंगे। यूरोपियों का आगमन, आज हम हर एक चैप्टर को एक एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा से जानेंगे। चलिए, नाउ वी स्टार्ट्स। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश या आगमन कहाँ से होता है बिहार में? तो सर्वप्रथम कौन, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि सर्वप्रथम किसने, कौन यूरोपीय कंपनी बिहार में सर्वप्रथम आया? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आया, समझ गए। और पुर्तगाली बंगाल से पटना आता था। उस समय तो रोडवेज नहीं था, उस समय नदी के किनारे यानी हुगली के किनारे नाव से पटना आता था। और पटना आने का उसका मेन पर्पस क्या था? तो यहाँ से सोरा ले जाना, सूती वस्त्र ले जाना, चीनी मिट्टी ले जाना, और चीनी मिट्टी से बर्तन जो बनता है उसको ले जाना, और विभिन्न तरह के मसाले को यहाँ से निर्यात करता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाली बिहार से कौन कौन चीज़ यहाँ से ले जाता था। तो समझ गए, क्वेश्चन में आएगा सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले, इतना चीज़ ले जाता था। उसके बाद है 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत पर उसके बाद डच आता है, और वहाँ उसने कंपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है। और डच भी यहाँ से वही चीज़ ले जाता था जो अंग्रेज ले जाता था, यानी सूती वस्त्र, सोरा, यहाँ से डच भी ले जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये डेट को भी ध्यान में रखिएगा। जहाँ से क्वेश्चन राइज होगा वहाँ हम आपको अंडरलाइन कर देंगे, वहाँ पे आप देखिएगा। और वहीं से क्वेश्चन बना है, और आगे वाला एग्जामिनेशन में भी वहीं से क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को कह रहा हूँ, और वो सच साबित होगा जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तब। उसके बाद है 1620 में पटना में आलमगंज में अंग्रेज व्यापारिक कोठी स्थापित करता है, लेकिन उसमें उसकी सफलता नहीं मिलता है, और वास्तविक सफलता अंग्रेज को मिलता है 1651 में, समझ गए। तो वास्तविक सफलता 1651, और लेकिन मतलब पहली बार कहेगा तो 1621। चलिए, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में कहाँ था? जो अभी वर्तमान समय है वहाँ पर उसका, जैसे गुलजार बाग उस समय, और अभी भी गुलजार बाग है। पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित, जो अभी वर्तमान के समय है, यहाँ उसका कार्यालय था। उसके बाद है
डेनिस भी आया, पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। तो डेनिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेनिस से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद है मुगल शासक फर्रुखसियर। फर्रुखसियर था जो, देखिए फर्रुखसियर 1713 से 19 तक पटना का शासक रहा। उसने 1717 में अंग्रेज़ों को कहीं भी व्यापार करने और सिक्का प्रयोग करने का इजाज़त दे देता है। सोचिए, भारत में कहीं भी इसी जो ये समझौता किया, इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सोचिए, फर्रुखसियर अगर नहीं देता तो आज अंग्रेज इतना दिन तक भारत में नहीं रहता, लेकिन 1717 में फर्रुखसियर अंग्रेज को व्यापारिक कोठी स्थापित, व्यापारिक करने और सिक्का चलाने का अनुमति दे देता है। समझ गए। उसके बाद चलिए अब बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। तो बंगाल बिहार में अंग्रेज ने क्या क्या किया, समझ गए। तो देखिए, अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद हुआ, दूसरी ओर से बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, यानी मुगल के वो टैक्स नहीं दे रहे थे। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष तो आवश्यक था, संघर्ष तो होना था। मुगल के टैक्स, वहाँ के राजा मुगल है, मुगल के बिहार के राजा टैक्स नहीं दे रहा था, तो दोनों में तो प्रतिस्पर्धा होगा ही। तो इस प्रतिस्पर्धा का फायदा अंग्रेज उठाता है। सोचिए, देखिए 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कब, ये भी क्वेश्चन पूछा है, 1756 में। समझ गए। अब जब वो नवाब बना तो उस सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच एक लड़ाई होता है। वो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लड़ाई आपको पूछता है। वो लड़ाई था प्लासी का युद्ध। कब, 23 जून 1757 डेट के साथ आपको पूछेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली बनाया ना, वहाँ मीर जाफ़र को अंग्रेज कठपुतली बनाता है, वहाँ के बिहार के राजा बना देता है। 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र के जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना देता है। ये सिलसिला चलते रहता है। पहले बना मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम, और फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफ़र बनता है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, समझ गए। तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित करता है, समझिए। उसके बाद बंगाल से मुंगेर स्थापित करता है। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसने किया, ये भी मिलेगा, समझिए। तो मीर कासिम ने किया मुंगेर। एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिला है, दिया है, और आगे वाला एग्ज़ाम में भी आपको मिलेगा। मुंगेर में स्थापित किया राजधानी। उसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। हम बोल रहे हैं कि सिलसिला चलते रहेगा, और सिलसिला चल रहा है। आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद है 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आता है, और पटना में जो अंग्रेज फैक्ट्री था उस पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कौन, मीर कासिम। सोचिए, मीर कासिम को थोड़ा बहादुरी देखिए, और इसने हद तक बहादुरी का परिचय दिया अंग्रेज़ों के सामने। उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिल जाता है और एक संयुक्त सेना बनाता है, और उस संयुक्त सेना अंग्रेज़ के सामने युद्ध करता है। अब युद्ध में देखिए क्या होता है, तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज। ये भी पूछता है उस समय अंग्रेज के लीड कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन पूछा है। हेक्टर मुनरो के बीच 22 अक्टूबर 1764 का एक युद्ध होता है, और यही युद्ध अंग्रेज को भारत में शासन करने के लिए एक पावर देता है और एनर्जी देता है। अंग्रेज सोचता है कि हम 3 सेना को एक बार हरा रहे हैं, तो ये युद्ध अंग्रेज को एक पावर देता है, और वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो ये युद्ध देखिएगा, इसको बक्सर का युद्ध देखें और एक प्लासी का युद्ध देखें। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, समझ गए। तो तीनों सेना
युद्ध करता है और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार होती है। अब अंग्रेज यहाँ पे सोचा कि अब तो हम बरियार हो चुके हैं, और वास्तविक रूप में वो बरियार हो चुका था। सोचिए, 3 सेना को परास्त कर देना। उसके बाद है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाता है, और बोला जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की आपको दीवान वसूली करने का अधिकार दिया गया। समझ गए। उसके बाद है, सोचिए किस तरह का आदमी था। समझ गए। उसके बाद है 1766 में स्थित पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और सिताब राय के साथ एक साथ प्रशासनिक मंडल के सदस्य बनाया गया। उसके बाद 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नवाब बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सिताब राय को कहाँ का नवाब बनाया जाता है, तो बिहार का। उसके बाद है 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। ये अकाल, सोचिए उस समय अकाल पड़ता होगा तब क्या होता होगा। 1770 में एक बार अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का भयंकर प्रकोप दिखाई दिया। उसके बाद है 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है। दूसरी बार 1783 में पड़ता है, और इसके जांच के लिए एक जॉन शोर एक अधिकारी आता है। उसने सुझाव दिया कि बिहार में अन्नागार होना चाहिए, यानी स्टोरेज होना चाहिए, अनाज स्टोरेज होना चाहिए। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टन ने गोलघर का निर्माण करने का सुझाव दिया और निर्माण कराया। तो ये था समझ गए, ये था यूरोपीय कंपनी का बिहार में आगमन। कौन कौन कंपनी आया हम लोग देखें, क्रम से देखें। उसके बाद देखें कि अंग्रेज और जो राजा था, जो बिहार में शासन कर रहा था, उसके बीच कैसा प्रतिस्पर्धा होता है, कौन कौन सा युद्ध होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्लासी बक्सर का युद्ध, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया। उसके बाद है इलाहाबाद की संधि कब हुआ, और इलाहाबाद के संधि के तहत कितना पेंशन दिया गया, और किसको लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। संयुक्त सेना में किसका किसका सेना था, संयुक्त सेना में किसकी हार हुई, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।